जड़ावाला वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, मज़ाहमत, तौहीन मजहब समेत 18 दफात शामिल, 600 नामालूम और 34 अफराद नामजद, 29 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद तहसील जड़ावाला में आम तातील, तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद। जिले में दफा 144 का नफाज। इज्तिमा, जलसों, रैलियों और धरनों पर 7 रोज के लिए पाबंदी आयद। तौहीन मजहब के मुबैना वाक़े के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए 4 गिरजाघर, कई मकान और गाड़ियों को आग लगा दी थी। जड़ावाला में होने वाला वाकया इंतहाई काबिल मजम्मत है। जो कुछ हुआ, मजहब में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल क़िबला अयाज का शरपसंद अनासर के खिलाफ बिला तफ़रीक़ कार्रवाई का मुतालिबा। कहा, इस्लाम इबादतगाहों और मजहबी शायर के एहतराम का दर्स देता है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बोले, जड़ावाला वाक़े के जिम्मेदार मुल्क और मिल्लत के दुश्मन हैं। हुकूमत मुतासिरीन के नुकसानात की तलाफी करे। खैरपुर में घरेलू मुलाजमा का मुबैना तशद्दुद से कत्ल। मरकजी मुल्जिम पीर असद शाह 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में मुल्जिम असद शाह, उसकी बीवी और फयाज शाह को नामजद किया गया है। गफलत बरतने पर SHO रानीपुर अमीर अली चांग और तमाम अहलकार भी गिरफ्तार। गलत बयानी पर डॉक्टर को भी हिरासत में ले लिया गया। कमसिन फातिमा और उसकी 2 बहनें पीर असद की हवेली में मुलाजमत करती थी। ASP गंबट नौमान जफर का कहना है, बच्ची की मौत जिस कमरे में हुई उसे क्राइम सीन डिक्लेयर कर दिया गया। चेयरमैन PTI को दीगर मुकदमात में गिरफ्तारी से बचाने के लिए वुकला का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर-ए-आज़म और सियासी जमात के सरबराह हैं। हुकूमती मशीनरी के जरिए सियासी इंतकाम बंद किया जाए। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत, IG पंजाब, बलूचिस्तान, सुप्रिंटेंडेंट जेल अटक, नैब, FIA, ATC लाहौर और इस्लामाबाद को भी फरीक बनाया गया है। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी। एजाज चौधरी और मियां महमूदुर रशीद के जुडिशल रिमांड में 12 दिन की तौसी। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, अलीमा खान और उज़मा खान को 2 सितंबर तक अबूरी जमानत मिल गई। निगरान वज़राला के तकर्रुर के लिए स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी। कमेटी में वज़राला और अपोजिशन के तजवीज़ करदा नाम शामिल हैं। पार्लिमानी कमेटी के पास किसी एक नाम पर इत्तेफाक के लिए कल रात 12 बजे तक का वक्त है। मुकर्ररा वक्त में कोई फैसला ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास आएगा। निगरान वफाकी काबीना की हल्फ बर्दारी आज शाम 5 बजे होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हलफ लेंगे। वक़ार मसूद, गौहर एजाज, मुर्तजा सोलंकी, उमर सैफ, सरफराज बुक्टी, ताबिश गौहर, सैयद मोहम्मद अली और मुजफ्फर रांझा की काबीना में शमूलियत का इम्कान। सिंध के नामजद निगरान वजीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर भी आज अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। गवर्नर हाउस कराची में तकरीब की तैयारी मुकम्मल। नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले पर गारंटी मिल चुकी। अदालतों से बरियत तय है। रिस्क जीरो हो चुका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, इंतखाबात का ऐलान होते ही नवाज शरीफ वापस आएंगे। इलेक्शन की तारीख आगे जाने पर स्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। चेयरमैन PTI को अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा। उनके खिलाफ सबूत पक्के हैं। इक्तदार में कोई भी आए, सोमोटो अब सोमोटो नहीं रहेगा। हो सकता है नई पार्लियामेंट सोमोटो का इख्तियार ही उड़ा कर रख दे। मियां साहब की वापसी में रुकावट शहबाज शरीफ साहब बेहतर बता सकते हैं। वो वजीर आजम रहे हैं। वो कहते हैं 30 साल से मेरे साथ एस्टेब्लिशमेंट भी राजी है। तो अगर उनसे एस्टेब्लिशमेंट भी राजी है, वो वजीर आजम भी रहे और भाई भी वापस नहीं आया, तो ये सवाल उनसे बनता तो है। नवाज शरीफ की वापसी में रुकावट का शहबाज शरीफ बेहतर बता सकते हैं। वो तो खुश हैं, कहते हैं 30 साल से एस्टेब्लिशमेंट के साथ हूँ, तो फिर भाई क्यों नहीं आया? सवाल तो उनसे बनता है। पीपुल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद के तंजियावार ARY न्यूज को इंटरव्यू में कहा, तारीख में चाचे मामे फारिग होते देखे हैं।
नून लीग में अवामी लोग इलेक्शन चाहते हैं, खंबे वाले डरते हैं। अब सियासत नहीं मैनेजमेंट हो रही है। इंतखाबात में ज्यादा ताखीर या कोई और सिस्टम लाया गया तो सियासी ताकतें इकट्ठी होंगी। इस वक्त नवाबजादा नसरुल्लाह वाला किरदार सिर्फ आसिफ जरदारी अदा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का औरंगी, महमूदाबाद और गुजरनाला मुतासिन को चेक्स अदा करने का हुक्म। 6000 से जायद मुतासिन को 30 दिन में रकम फराहम करने की हिदायत। कमिश्नर कराची को शफाफियत यकीनी बनाने की तलकीन। 15 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा नहीं रहे, चाहते हैं मुतासिन की मुकम्मल बहाली हो। हुक्म पर अमल दरामद ना हुआ तो तौहीन अदालत की कार्रवाई का ऑप्शन मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर उस जमाने के आए थे, उन्होंने 1.1 ट्रिलियन का पैकेज दिया और उन्होंने कहा कि इन सब डिस्प्लेसीज के लिए हम नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से घर बना के देंगे। 1 साल तक वो कहते रहे और 1 साल बाद वो मिनट्स मौजूद है उनके, वफाकी वजीर मीटिंग में कहते हैं घर तो हम बनाएंगे, फ्री नहीं देंगे। लेकिन उनके यू टर्न तो मशहूर है। यू टर्न लिया उन्होंने और कहा हम नहीं करते, अब हुकूमत सिंध करे। विफाक ने मामला अपने जिम्मे लिया, फिर यू टर्न ले लिया। हम सारा काम करते रहे लेकिन माहाना रिपोर्ट जमा नहीं करा सके। रिपोर्ट जमा ना कराने पर अदालत से माजरत की है। बेघर अफराद के चेक 15 रोज में तैयार कर देंगे। प्लॉट और तामीर के पैसे देने को तैयार हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं अदालत को यकीन दिलाया है हुकूमत मसला हल करने के लिए कोशा है। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत किसी से छत नहीं छीनना चाहती। वज़ीर-ए-आज़म हाउस का खर्चा देखें, आप ऐवान सदर का देखें, असम्बली का देखें, तो महंगाई का नज़ला हमेशा गरीब आवाम पर पड़ा है। सैलरीज और इनकम लोगों की वही है, लेकिन लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो गई। पहले हम लोग रोज़ का 100 किलो गोश्त बेच रहे थे या 100 किलो मीट बेच रहे थे, तो आज हम 10 किलो बेच रहे हैं। दाल है, चीनी है, ये सब महंगी है। गरीब बहुत रो रहा है और बड़े हालात ख़राब हैं। यकीन करें कि एक घर में जो है फाके चल रहे हैं लोगों के। मुल्क में महंगाई का नया तूफान। चीनी की कीमत 200 रुपए तक जाने का खदशा। कराची में चीनी 165 रुपए किलो में फरोख्त। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन के खर्चात बढ़ गए। सूरत हाल यही रही तो चीनी 200 रुपए में मिलेगी। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 650 से बढ़कर 1300 रुपए का हो गया। महंगाई के सताए अवाम चीख उठे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब बन गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सैदपुर में सबसे ज्यादा 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वासा ने नशेबी इलाकों से पानी निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में खातून को हिरासत करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस का कहना है मुलजिम प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और इत्तेहाद टाउन का रिहायशी है। खवातीन टीचर्स को हिरासत करता था। मुलजिम से रिवॉल्वर बरामद, मुकदमा दर्ज। सीनियर सहाफी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ उमरकोट में सहाफियों का एहतजाज। दादू में सहाफी के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाजी मुजाहिरा। शिकारपुर में भी सहाफियों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। घोटकी में भी सहाफी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ मुजाहिरा। पाकिस्तान को सलाम। सिपाही मोहम्मद शकील वतन अजीज की खातिर 13 जुलाई 2017 को तुर्बत जिला केच में शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। शहीद के अहले खाना का कहना है 9 मई को जो कुछ इन शरपसंदों ने किया इससे हमारी दिल आजारी हुई है। ये लोग वो काम कर गए हैं जो दुश्मन भी न कर सका। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज कौमी टीम श्रीलंका रवाना। लंका प्रीमियर लीग खेलने वाले खिलाड़ी आज हेम्बेटोटा में टीम को ज्वाइन करेंगे। 3 मैचेस की सीरीज का आगाज 22 अगस्त से होगा। अफगान टीम सीरीज की मेजबानी करेगी। एशिया कप के श्रीलंका में होने वाले मैचेस के टिकट pcb.bookme.pk पर दस्तयाब।